नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने जो लगातार पिछले 4 दिन की तेजी थी उस पर विराम लगाया और एक नेगेटिव साइड पर सेशन क्लोज हुआ। और अगर हम निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के ऊपर अपना मैं ओपिनियन आपके साथ शेयर जो मैंने किया था उसकी परफॉर्मेंस तो मैं साथ साथ में आपके साथ एनालाइज करता रहूंगा। लेकिन जिसने वो वीडियो नहीं देखी जो आज के सेशन के लिए थी इन द स्टॉक्स के बारे में, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आप आज के सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का आप चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने 2 दिन पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या कहा था। जब स्टॉक 6500 के ऊपर क्लोज हुआ था तो मैंने कहा था कि 6500 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। अगले दिन हम ऊपर खुले 6600 के आसपास, तो 6500 की पुट पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती क्योंकि खुले ही हम ऊपर। तो किसी ने अगर 6600 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था तो अगले दिन गिरावट भी दिखी उसी दिन। तो हमारा सेशन 6400 के आसपास क्लोज हुआ, यानी एक डिप मिल गई हमें, थोड़ा सा स्लाइटली सा नुकसान आ रहा था फ्यूचर्स में, लेकिन पुट के अंदर अच्छा प्रॉफिट था। आज फिर से हम जो हमारे 6400 की जो एक सपोर्ट थी उसको होल्ड किया। इंट्राडे और इंट्राडे हाई का अच्छा खासा 200 पॉइंट का एक फर्क था, तो जहां खुले उसके आसपास ही क्लोज हुए। तो अभी तक हमने जो पोजीशन बनाई थी उसको होल्ड किया हुआ है। अब जिनको नई पोजीशन लेनी है उनको मैं कहूंगा कि अगर स्टॉक कल के दिन में नीचे ओपन होता है और कंटिन्यूस नीचे बना रहता है तो आपने शॉर्ट नहीं करना, साइड होके बैठ जाना है। अगर बड़ी डिप मिली तो हम खरीदेंगे, नए बायर्स की बात कर रहा हूं। बाकी हमारा पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनी हुई है। हम उस पोजीशन से, जैसा कि मैंने 6700 का टारगेट बताया था और अभी एक्सपायरी के अंदर भी 2 हफ्ते बचे हुए हैं, तो हम इस लॉन्ग ट्रेड पे बने रहेंगे। अब बात करते हैं आईओसी। आईओसी में मैंने 104 तक के कहा था कि ये जो तेजी हो चुकी है हम अपना प्रॉफिट लेके तो निकलेंगे कि जहां भी खुलेगा, खुला थोड़ा सा नीचे, चलिए किसी ने मेरी बात मानी होती तो नीचे भी अगर अपना नीचे की जो हम 90 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को होल्ड करके बैठे हुए थे और जिसको मैंने 93 की क्लोजिंग के बाद भी लॉन्ग करवाया था, उनको कहा था कि कल जो तेजी आई थी उसके बाद अगले दिन स्टॉक जहां भी ओपन हो आप एक बार एग्जिट हो जाइए। चलिए मैंने मान लिया कि हम खुले जहां 98.50 के आसपास, वहां एग्जिट हो गए। उसके बाद एक बड़ी तेजी दिखी, ये तेजी हमने खो दी। लेकिन अगर मेरी कल की वीडियो को आप देखेंगे, मैंने कहा था कि अगर स्टॉक 104 के आसपास, यही मेरा टारगेट था। आप देखिए इंट्राडे में हम इसके ऊपर गए लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल उसी पॉइंट के आसपास हुई है, 104 का जो मेरा टारगेट था। अब मैं यहां से शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। उसका रीजन क्या है मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। आरएसआई लेवल देखिए 77 78 के आसपास, और यही मेरा प्राइस था, यहीं से एक बार बार गिरावट आती है, आप देखिए। तो इसीलिए इस प्राइस के ऊपर मैंने नजर रखी थी और हमने ट्रेड इनिशिएट भी किया है 104 के आसपास। हमने 102 के आसपास शॉर्ट बनाया है, उसके ऊपर 2 रुपए प्राइस चला गया है और जो हमने कॉल बाय की है वो 9 रुपए के आसपास में प्राइस पे आसपास, और सॉरी मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा था, ये वो मेरी दूसरी पोजीशन है। लेकिन हाँ, हमने 102 की कॉल आसपास बाय करके फ्यूचर सेल किया है। अब मैं देख के बताऊंगा कि मेरा प्राइस क्या था, क्योंकि ट्रेड कई होते हैं तो मिक्स एंड मैच से हो जाते हैं, तो एक्चुअल रेट का नहीं पता। लेकिन हाँ, 102.50 के आसपास हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है फ्यूचर्स में और कॉल एट द मनी बाय की है। तो अब जिनको नई पोजीशन लेनी है उसको मैंने बता दिया किस तरीके से, और नीचे से लॉन्ग हमारी कट चुकी है और अब हमने रिवर्स में पोजीशन बना ली है। अब जिनको नई पोजीशन लेनी है, अगर वो रिस्क ले सकते हैं तो 104 के आसपास अगर यही कंसोलिडेट होता है प्राइस तो बिल्कुल शॉर्ट साइड पर ले सकते हैं पोजीशन। एट द मनी कॉल बाय करके जरूर रखिएगा, अपनी पोजीशन को हेज जरूर रखना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाँ इस स्टॉक की मैं बात कर रहा था जो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था।
ये स्टॉक हमने बाय किया, सेल किया है 160 के आसपास, और कॉल साथ में 9 रुपए के आसपास हमने बाय किया है, और इस पोजीशन को हम 2 दिन होल्ड करेंगे। और अगर इसके ऊपर प्राइस फिर निकलता है तो हम एक साथ में अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए साथ में नीचे के एक पुट सेल करेंगे। अभी नहीं करी, हाथों हाथ हमने नहीं करी, थोड़ा सा हमने देखा है। अगर प्राइस और बढ़ता है तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज एज ए ही पोजीशन रखेंगे। कॉल हमने बाय की हुई है 160 की और फ्यूचर सेल किया हुआ, और नीचे मेरा यह मानना है कि एक बार 150 के आसपास प्राइस आना चाहिए। तो अब टाटा मोटर्स पे बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में मैंने 325 तक के टारगेट के लिए आपसे बात करी थी, 323 के आसपास का तो आज प्राइस दिख गया, और ये मैंने कल आपसे बात करी थी। और आप ये देखिए, जहां खुले हम थोड़े से नीचे जरूर थे कल की क्लोजिंग से। कल हमारी क्लोजिंग मिली थी 316 के आसपास, आज ओपन हुए 310 के आसपास, और एक उसके बाद अपसाइड की मूव दिखी 323 तक की। देखिए 325 के टारगेट के लिए मैं अभी भी इस पोजीशन को लॉन्ग में रखूंगा, और नीचे जब तक प्राइस 305 के आसपास है उससे पहले कोई शॉर्ट साइड पे सोचिएगा भी मत। शॉर्ट ट्रेड मिलेगा अगर प्राइस 298 के आसपास ट्रेड होना शुरू होगा तो शॉर्ट बनता है, अदरवाइज डिप पर बाइंग करने की ही कोशिश करिए, स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिए। और मेरा टारगेट 325 का है और हम 325 के टारगेट के आसपास एग्जिट होंगे। यूपीएल ने एक फिर बड़ी अब मूव दिखाई है, लेकिन मैं इस स्टॉक को अभी अवॉइड करूंगा, इतने ऊपर के लेवल्स पे हमसे बाई नहीं होती। हां, एक ट्रेड लेंगे, अगर आरएसआई 73.4 के आसपास जाएगी तो रिवर्स साइड पर शॉर्ट साइड पर पोजीशन लेंगे। अगर 700 के आसपास प्राइस आता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। इतने ऊपर हम लॉन्ग्स में नहीं जाएंगे, जहां प्राइस तकरीबन 640 के आसपास आए तो वहां पे लॉन्ग करेंगे, 700 के आसपास शॉर्ट करेंगे, साथ में कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प में सुस्ती बनी हुई है, ये कोई मूवमेंट दिखा ही नहीं रहा, और धीरे धीरे जो हेजिंग के लिए हमने ऑप्शंस बाय किए उसका प्रीमियम डिके कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम तो इसको डिप पर बाय करके ही चल रहे हैं, और ये पोजीशन तकरीबन आप मानिए ये महीना, ये वाली एक्सपायरी तो पूरी, और पिछली एक्सपायरी से भी हमने एक ये वाली मूव देखी थी। पहले हमने यहां और यहां पर हम एग्जिट हुए थे, और फिर हमने ट्रेड यहां पे ले ली थी, तो उस ट्रेड में हमें फिर पुट में तो प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया और पोजीशन को आगे कैरी किया, और एक प्रॉफिट हम यहां से लेके निकले। उसके बाद फिर मेरा यह कहना है कि अगर 2800 के आसपास स्टॉक मिले तो लॉन्ग साइड पर रहिए, एट द मनी पुट बाय करिए। अपने 200 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन रख लीजिए कि 200 पॉइंट ऊपर मूव मिलती है तो हम एग्जिट होंगे अपने फ्यूचर से भी, और जो 40, 50, 60 रुपए फ्यूचर ऑप्शंस में लगेंगे वो लॉस बुक करेंगे और फ्यूचर्स के प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। तो नेट में आपको तकरीबन आप ये मानिए 120, 130 पॉइंट के आसपास आपको मिल जाएंगे प्रॉफिट में। तो ये स्ट्रेटजी डिप पर बाइंग करने की ही रहेगी। मैं इतने नीचे लेवल पर 800, 900 पॉइंट नीचे मैं हीरो मोटोकॉर्प को शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। टाइटन में भी देखिए हमने नीचे से 1400 के आसपास बोला था पुट के साथ लॉन्ग रहिए, यहां पे हम निकले। मेरा तो ये मानना था कि अगर 1500 क्रॉस होगा तो हम और लॉन्ग में जाएंगे, लेकिन नहीं निकले, फिर से नीचे आ गए। तो बेरिश डोजी बना है, बेरिश हैमर बना है। तो मेरा जो ट्रेडर्स हैं उनको तो मेरा सलाह रहेगी कि कल हम इसमें नेगेटिव साइड पर खुल सकते हैं, और अगर नेगेटिव में बने रहते हैं आज के क्लोजिंग प्राइस से तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक 1460 क्रॉस नहीं करेगा आप शॉर्ट में पोजीशन कैरी कर सकते हैं। टारगेट होगा उस केस में फिर से 1400 का। टीसीएस ने देखिए कोशिश जरूर पिछले 5-6 दिन से लगातार हायर साइड पे, और मेरा यह मानना था कि यहां से अगर ऊपर ओपन होते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग के लिए मैंने बोला था, और 3300 के टारगेट का भी बोला था। देखिए ऊपर तो खुले नहीं,
तो लॉन्ग की तो भूल जाइए, लॉन्ग का पोजीशन तो हमें नए ट्रेडर्स को मिला ही नहीं। हां, जहां आज क्लोजिंग मिली है, जो हमने नीचे से पोजीशन कैरी कर रखी है, अगर कल हम फिर से नीचे खुलते हैं तो बिल्कुल चाहे आधा प्रॉफिट हमने लूज कर लिया, लेकिन वो प्रॉफिट लेके एक साइड होके बैठेंगे, शॉर्ट पोजीशन नहीं करेंगे। डिप मिलती है फिर से 3050 तक, तो वहां जाके फिर से लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड लेंगे, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। मारुति को भी मैंने डिप पर बाइंग करने की ही सलाह दी थी। 6500 के आसपास जब स्टॉक था तब भी लॉन्ग में रहने के लिए बोला था, 6400 था तब भी मैंने लॉन्ग के लिए बोला था। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, और देखिए आज भी हम 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करके बैठे हुए हैं। यानी पिछले 4 दिन से आप देख लीजिए, हम 20 डेज मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहे। ये एक हेल्दी साइन है इस स्टॉक के लिए। यानी अगर यहां से और 30-40 पॉइंट की एक मूव दिखी तो शॉर्ट कवरिंग रैली इस स्टॉक को 6900 तक ले जाएगी। गिरावट निफ्टी के अंदर अच्छी बड़ी हुई, लेकिन मारुति ने उस हिसाब से गिरावट नहीं दिखाई, तो ये एक हेल्दी साइन है। तो कल अगर मार्केट नेगेटिव साइड पर ओपन भी होती है, 30-40-50 पॉइंट स्टॉक गिर भी जाता है, तो भी आप डिप पर इसको लॉन्ग रखिए। 6600 के आसपास भी इसको लॉन्ग कर सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकती है। जब तक 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, बिल्कुल लॉन्ग साइड पर बने रहिए। एक अच्छा ट्रेड आपको 6900 तक का देखने को मिल सकता है। और ट्रेड बाइंग साइड पर तभी बैठना है जब पॉजिटिव साइड पर ओपन हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पॉजिटिव साइड पर ओपन हो, जिनको नया ट्रेड लेना है तभी आपने बाइंग साइड पर ऐड करना है। स्टॉक मार्केट नेगेटिव साइड पर ओपन होती है, स्टॉक गिरता है, तो 6600 से ऊपर आपको लगता है कि क्लोजिंग मिल जाएगी, तो बिल्कुल लॉन्ग पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा 50 पॉइंट का और सेफर साइड नीचे की तरफ का वेट कर लीजिएगा, वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया का कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है पिछले 5-7 दिन से, और अगर देखें तो कल के दिन में एक बड़ी गिरावट दिखी थी, और आज एक कह सकते हैं जहां खुला वहीं बंद हुआ। और हमारी पोजीशन में आपको बता देता हूं, 3675 के आसपास स्टॉक से हमने पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। पुट में तो हमें ह्यूज प्रॉफिट आ रहा है। तो आज हमने पुट का प्रॉफिट लिया और 3400 की पुट बाय की, यानी ऊपर की पुट को हमने स्केयर ऑफ किया, वो सारा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, और पुट को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, नीचे वाली पुट बाय की, और फ्यूचर्स को एज इट इज लॉन्ग रखा। यानी अगर यहां से एक बड़ा बाउंस दिखता है तो हम दोनों तरफ एक अच्छे बड़े प्रॉफिट में बैठे होंगे। पहले हमने ये प्रॉफिट सारा बुक कर लिया, और अगर यहां से मूव ऊपर की मिलती है तो ये एक हमारा एडिशनल प्रॉफिट होगा। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी है। एफएमसीजी का स्टॉक है, बार बार 3450 के आसपास देखिए कंसोलिडेट करता है, और फिर उसके बाद एक बड़ी मूव मिलती है। तो अगर जो ये शॉर्ट्स बने हैं, आप ये देखिए कि अगर 3460 के ऊपर क्लोजिंग मिलने की शुरुआत हुई तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत तेजी वाली आपको दिख सकती है, जो तकरीबन 3575 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 12 मई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक टाइम से डिलीवर हो जाएंगी। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।